छोड़ रहे हो? यदि आपने कोर्ट में, वो बोल रहे हैं हमने कोर्ट में पेश कर दिया था, उसको जमानत भी मिल गई, क्योंकि आपने यदि वीडियोग्राफी करी है तो आप उसको पेश करो। किस प्रकार से आपने हमारी गाड़ियों को अपने हाथों से तोड़ा है पुलिस कर्मियों ने, वो हमने हमारी आंखों से देखा है। हमने कुछ नहीं करा, मैं जाके सीधा खड़ा रहा हूं, आंसू गोश के गोले आए और उनने मेरे ऊपर लाठियां बरसाना चालू कर दी। पुलिस अधिकारी का मेरे सिर पे लट मारना प्रोटेक्शन के साथ, क्या वो जान से मारने की कोशिश नहीं थी? सुनील सिंह के कहने पे अपने नियमों को तोड़कर मतलब अपराध पंजीकृत करा। यदि ये है तो फिर आप भी दोषी है उसमें। रोती बिलखती राजपूत छात्रावास से बाहर निकल रही है, वर्दी वाले कई पुलिस वाले खड़े हैं, एक महिला अधिकारी और कांस्टेबल भी है, पर उनके पास ना जाते हुए वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास दौड़ती हुई गई और उससे संरक्षण मांगा। और जब महिला पुलिस कर्मी या वो अधिकारी है वो उसके पास गई तो उसने हाथ यूं करके उसको भगा दिया कि आप लोग गंदे हो। आम लोगों को जो गाड़ियों में जा रहे हैं उनको उतार कर लट्ठों से मार रहे हैं, वो आम आदमी नहीं कर रहा। वो वीडियो में फुटेज में है कि पुलिस किस बर्बरता के साथ मार रही है। वो कोई सुनील सिंह का व्यक्तिगत विषय नहीं था, वो सत्येंद्र रघुवंशी और उनके जैसे ठगे गए कितने ही लोगों की आवाज थी जिनके साथ ठगी हो रही है और पुलिस उस पर कुछ नहीं करती। ठगी होने के बाद कभी भी पुलिस ने गिरफ्तार करके व्यक्ति की ठगी के पैसे हाथों हाथ नहीं दिलाए। हरदा जेल से रिहा होने के बाद अपने गृहनगर पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे हरदा में जो घटनाक्रम उसके बारे में। जीवन सिंह जी, आपका स्वागत है। जीवन सिंह जी, क्या ऐसा हुआ कि हरदा में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया? ये करणी सैनिकों को गिरफ्तारी की, उनकी लाठीचार्ज हुई और आपको भी गिरफ्तार कर लिया। ये बात तो अभी तक हमें भी समझ में नहीं आई है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था और जिसमें एसपी साहब से भी संवाद हुआ, वहाँ के तहसीलदार साहब से भी हुआ, टीआई साहब से भी, मेरा पर्सनली सभी से बातचीत हुई है मेरी। एसपी साहब से मैंने रात में 11 बजे बात करी, तब भी उनने सारी चीजें मुझे बताई, मैंने भी उनको बताई। फिर हमने कहा हम 12 बजे आ रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी चल रहा था, मुझे बुलाने भी आए, मैं वहाँ उनके कहने पे गया भी हूँ। सारे सीसीटीवी फुटेज है वहाँ के प्रशासन खुद निकाले और पेश करे। जिस होटल में मैं रुका था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले, क्या किसी के पास हथियार था, क्या कोई उपद्रव कर रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से होटल में आके रुके, पैसे दिए अपने जेब से, रुके वहाँ। और 12 बजे का कार्यक्रम था, इसलिए 4:30 बजे पहुंच गए थे तो आराम कर रहे थे। खुद प्रशासन आता है, तहसीलदार साहब आते हैं, टीआई साहब आते हैं और हमको बोलते हैं कि आप चलिए वहाँ और वहाँ की शांति व्यवस्था सुधारिए। और वो जो लोग रोड के बैठे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप हमको कोई जगह दे दीजिए जहाँ हम हमारा धरना प्रदर्शन कर सके। और वो वैसे भी जो चीजें सब चल रही थी एक दिन पहले से चल रही थी, हम उसी दिन सुबह पहुंचे हैं। अब एसपी साहब लोगों को भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं वो पर्सनल मामला था। पर्सनल मामला कुछ नहीं।